अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है। फैसला आने से पहले आरएसएस से लेकर मुस्लिम तबके में मीटिंग का दौर चल रहा है। मजहबी, समाजी, तालीमी शोबे से मुतल्लिक मुमताज मुस्लिम शख्सियात की आज दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क में समाजी हम आहंगी, भाईचारा और इत्तेहाद को हर कीमत पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी श्री कृष्ण गोपाल, संघ के अखिल भारतीय संपर्क रामलाल, मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद ने किसी भी सूरत हाल में समाजी और फिरकावाराना हम आहंगी और मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़म का इजहार किया। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक हम लोगों की संवाद के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें कि पूरे मुल्क के तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, धार्मिक लोग, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और बहुत ही जो पूरी कौम और पूरे समाज पर असर रखते हैं, ऐसे लोग आज इकट्ठा हुए और बहुत लगभग 2.5-3 घंटे की तक ये मीटिंग चली। और उस मीटिंग में तमाम मुल्क के सौहार्द, मुल्क की एकता, मुल्क के भाईचारे को मजबूत और उसके ताने बाने को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और ये भी जोर दिया गया कि किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में देश की तरक्की और देश के एकता और भाईचारे की डोर को कमज़ोर नहीं होने देना है और कहीं पर भी जीत का जुनूनी जश्न और हार का हाहाकारी हंगामा नहीं होना चाहिए, उससे बचने की ज़रूरत है। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई है। आपने बहुत सारी बैठक देखी होगी, लेकिन इस बैठक में संवाद हुआ है, जिसमें हमारे कुछ परिवार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नकवी साहब के आवास पर मुस्लिम समाज के हर मसलक के इम्पोर्टेंट लोग जो मैटर करते हैं वो इकट्ठे हुए। यहाँ से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अयोध्या विषय पर जो फैसला आएगा, एक स्वर से सबने कहा वो स्वीकार होगा। ये किसी की हार और जीत नहीं होगी। ये फैसला देश को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पर सबने भरोसा जताया है। एक भी आवाज़ अलग से नहीं आई, बल्कि हर आवाज़ एक जैसी आवाज़ थी। तो यहाँ पर ये जो बैठक हुई है, इसके ज़रिए पूरे देश के लोगों को ये संदेश है कि समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। ये फैसला सौहार्द को मजबूत करेगा। मुस्लिम दानिश्वरों ने आरएसएस लीडरों के साथ हुई मीटिंग को सूदमंद करार दिया। मुस्लिम दानिश्वरों ने इस मीटिंग के जरिए मुल्क भर में कौमी यकजहती और अमन अमान का पैगाम आम होने की उम्मीद जाहिर की है। लीडर्स आए थे, बहुत पॉजिटिव उनकी अप्रोच है। उन्होंने वही बात की जो कि हर सही इंसान करता है, बड़ी पॉजिटिव। सब मानेंगे, हर सही बात सब मानेंगे। आपसी सद्भाव के साथ और सामने सर झुकाना होगा। ये नहीं कोई देखेगा कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अमन और शांति मुल्क जो है वो सबसे ऊपर है और यहाँ का आपसी सद्भाव जो है और इसका जो है अखंडता वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बताया कि तमाम उलमा से हमने अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और जो उलमा यहाँ नहीं हैं उनसे भी अपील करें कि मस्जिदों से, दरगाहों से, इमाम बाड़ों से और खानकाहों से ऐलानात हो कि आप लोग सब्र से, तहम्मुल से, पेशेंस से काम लेंगे। जीतने पर भी ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचे। हारने पर भी ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए। भी सबने एक ही बात कही कि इस वक्त जो होने वाला है, जो फैसला, उसको मतलब एक सेंस के साथ और मोहब्बत के साथ उसको लेना चाहिए। और तो कोई नई बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है ये इनिशिएटिव अच्छा था कि एक डायलॉग पैदा हुआ। आरएसएस के लोगों ने अपनी बात की, अपनी जो मुस्लिम दानिश्वर या उलेमा थे उनका किस तरह के से रिएक्शन था? मुतमईन है वो तमाम बातों से आपसी जो बातचीत रही? अभी तो ये तो उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है ना। उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि अमन अपनी बातों से, अपने अमल से, अपने पैगाम से कायम रखें। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ज़माना ना तो
कि हमें मुजादले का है न मुनाजरे का है बल्कि मुकालमे का है। विवाद नहीं बल्कि संवाद की ज़रूरत है और देश को एक रखना चाहिए और देश को एक रखने में और देश को जोड़े रखने में और देश के अंदर जो सौहार्द और संभाव बनाए रखने में हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक बात है, मुसलमानों ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो मानेंगे। अब वो लोग जो कि सरकार के करीब हैं या उससे जुड़े हुए हैं उस पार्टी से, अगर वो कोई बात उसके विपरीत करते हैं जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, आरएसएस चीफ ने कहा है, तो उसका संज्ञान उन्हें लेना चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। बात हुई आप लोग अयोध्या मामले पर मुतवक्का फैसले के पस मंजर में हमारे दहली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर से बात की। सलीम इंजीनियर ने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो मुसलमानों को मंजूर होगा। सलीम इंजीनियर ने मजीद कहा कि इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी होगी। इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, फैसला आने वाला है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? उम्मीद है कि 17 नवंबर से पहले ये तारीख़ी फ़ैसला है जो हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहमियत रखता है। इंशाअल्लाह ये फ़ैसला आएगा और हमें इस बात की पूरी तवक्को है कि ये फ़ैसला हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर आएगा, एविडेंसेस की बुनियाद पर आएगा। और आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आने वाला है, बाबरी मस्जिद के हक़ में आने वाला है? और अगर ऐसा है तो माहौल दूसरी तरह का क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप लोग अमन व अमान बना कर रखिए, आप लोग भी अपील कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ होने के बजाय ये फ़ैसला हक़ और इंसाफ के मुताबिक आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फ़ैसला जो भी आए उस फैसले में अमन व अमान को बाकी रखना और ऐसी कोई चीज़ न होने देना जिससे माहौल ख़राब हो, ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, तंजीमों की ज़िम्मेदारी है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। इसकी तरफ हम सबको तवज्जो दिला रहे हैं। बहरहाल ऐसा इम्कान नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और हुकूमतों को इसके लिए आमादा रहना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फोर्सेस लगा दी गई हैं, दफ़ा 144 लगा दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आता है, यानी बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ आता है, तो क्या आप लोग उसको मान लेंगे? क्या दिल से भी मान लेंगे? देखिए, ये बात मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम जमातों की तरफ से बराबर दोहराई जाती रही है कि हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि फ़ैसला हक़ व इंसाफ के मुताबिक आएगा। इसके बावजूद खुदा न खास्ता कोई और तरह का फ़ैसला आता है तो भी उस फ़ैसले को माना जाएगा, चाहे वो फ़ैसला हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो। फ़ैसले को मानना एक अलग चीज़ है और फ़ैसले को हक़ समझना या इंसाफ समझना दूसरी बात है। लेकिन जब एक आखिरी अदालत तक बात पहुंच जाती है तो फिर उस अदालत की बात मानना ही उस नज़्म का और उसका तकाज़ा है। मुसलमानों से क्या कहेंगे? हमारी जो बात है वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमने तो पूरे मुल्क की आवाम से, सब मज़हब के लोगों से, सारे हिंदुस्तान की आवाम से हम यही कहना चाहते हैं कि अब मामला अदालत में पहुंच गया है और अदालत को फ़ैसला करना है और अदालत का जो भी फ़ैसला आए उसमें अमन व अमान को कायम रखना और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और आपसी ताल्लुकात और माहौल को ठीक ठाक रखना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमात इस्लामी हिंद का साफ तौर पर कहना है, फ़ैसला जो भी आए उसको मानना चाहिए, दिल कबूल करे ना करे, लेकिन अमन व अमान को कायम रखना सबकी ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, अब क्योंकि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर के फैसला जो है जल्द ही आने वाला है, ऐसे में चाहे मुस्लिम तंजीमें हो चाहे हिंदू तंजीमें हो, अब सेम पेज पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इससे पहले 1 तारीख को आरएसएस की मीटिंग हुई थी जिसमें मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और आरएसएस से जुड़ी जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सारे लोग शामिल हुए थे, आरएसएस के लोग शामिल हुए थे। अलग अलग सतहों पर आरएसएस की कुछ भी मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि अमन व अमान को बरकरार रखा जाए, कोई भी
किसी तरह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब आज भी मुस्लिम तंजीमें हैं और इससे पहले 2 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और मौलाना अरशद मदनी के साथ मीटिंग हुई और आज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और आरएसएस और मुस्लिम उलमा है, कायदीन है और मुस्लिम समाजी तंजीमों के जो लोग हैं, मजहबी तंजीमों के लोग हैं, वो सारे मिलकर बैठे और एक बात तो बहुत अच्छे से कही गई जिसका जो अच्छा पहलू है कि फैसला चाहे जो भी आए उसको माना जाए। खासतौर से आरएसएस ने कहा कि वो फैसला मानेंगे और कुछ भी फैसला आए वो उसको मानेंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो अब तक सिर्फ मुसलमानों की तरफ से कही जा रही थी, वो अब आरएसएस की तरफ से भी कही जा रही है। तो एक तरह का माहौल है और एक बात को हमें और भी समझना चाहिए। मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि उसके दौर में कभी भी फसादात नहीं हुए, तो शायद सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी मामला खराब हो, माहौल खराब हो। और अब तक जो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हमेशा महाज खोला है, खासतौर से मुसलमानों के हवाले से, कि कांग्रेस के दौर में दंगे होते रहे हैं, फसादात होते रहे हैं जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ है। बीजेपी के दौर में ऐसा नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता रहा है। तो अपनी सरकार वो ये चाहती है कि किसी तरह से कोई भी ऐसा वाकया, ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे सरकार की छवि खराब हो। और क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरे मामले में आलमी सतह पर जो तंजीमें हैं या सरकारें हैं या लोगों की निगाहें हैं, लीडरान की निगाहें हैं, वो सब लगी हुई हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज की मीटिंग की खास बात यही रही कि उसमें आरएसएस से रामलाल और सह कारवा वो भी यहाँ शामिल हुए, जो मोहन भागवत के सह कारवा हैं वो भी शामिल हुए। तो देखा जाए तो मुस्लिम जमातों की तरफ से मौलाना महमूद मदनी शामिल हुए, हालांकि वो बगैर कुछ मीडिया से बताए हुए चले गए, कोई बात नहीं की उन्होंने, ऐसा लगा कि शायद वो कुछ नाराज हैं। लेकिन आमतौर से जो बात देखने में आई और ये कहा गया कि सब मिलकर अपील करेंगे और अमन अमान और मुल्क की सलामती के लिए काम करेंगे, ये एक अच्छी बात सामने निकल कर आई है। मुनज़्ज़म बिल्कुल खुरम, और खुरम आपकी बात सलीम इंजीनियर से भी हुई जिनने कहा कि बिल्कुल मुसलमान जो है जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से कैसे निपटना है वो हुकूमत और पुलिस का काम है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और हमने देखा भी है कि कई अजला में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दफा 144 लागू कर दी गई है और इसके अलावा अलर्ट पर रखा गया है सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से खास बात ये भी कही गई है, अगर फैसला पसंद ना भी आए तो वो भी मानेंगे, लेकिन लीगल ऑप्शंस जो हैं, यानी कि रिव्यू पिटिशंस के हैं या दूसरे जो कानूनी दायरे में रहकर जो काम हो सकता है, उससे मुसलमान पीछे नहीं हटेगा। तो ये एक बड़ी बात है जो अलग तरह का मौक़िफ़ है। अब तक इस बात को सामने नहीं लाया गया था, जो जमात इस्लामी हिंद की तरफ से सामने आई है कि इस मामले में अभी भी लड़ाई जो है, अगर वो बाबरी मस्जिद के हक में फैसला नहीं आता है, मुसलमानों के हक में फैसला नहीं आता है, तो उसको लड़ा जाएगा। लेकिन फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सब पर लागू होगा। और यही बात जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसमें भी कही गई कि जो भी फैसला आएगा वो सब पर बाउंड है। खासतौर से मीडिया के हवाले से कहा गया कि काफी सारा मीडिया अलग तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको कम से कम बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। तो सब लोग फैसला मानने की बात कर रहे हैं, ये एक अच्छा पहलू है। और अब तक जिस तरह की बातें होती रही थी और भड़काऊ भाषण या तकरीरें होती रही थी, और उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। और देखा जाए तो पॉलिटिकली तौर पर भी कांग्रेस की तरफ से आज ये बात कह दी गई है कि कोई भी तर्जुमान या लीडर जो है वो इस मामले में बयानबाजी नहीं करेगा। बिल्कुल खुरम, सभी जमातें अब यही कोशिश कर रही है, चाहे जिस भी तबके से बिलोंग करती हो, कोशिश अब यही है कि चाहे फैसला जिसके भी हक में हो लेकिन अमन अमान बरकरार रहे। बेहद शुक्रिया आपका खुरम। बाबरी मस्जिद केस के मुतवक्का फैसले को लेकर औरंगाबाद पुलिस इंतजामिया और जिला इंतजामिया चौकस हो चुके हैं। इस ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अवाम से अमन अमान की बरकरारी की अपील की है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फैसले के हक में या मुखालफत में सोशल मीडिया पर मवाद डालने से गुरेज किया जाए। उसी तरह फैसले के बाद जश्न या एहतजाज की इजाजत नहीं रहेगी। नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अयोध्या विषयी महत्त्वाच्या सुप्रीम कोर्टाकडून निकाल येणार आहेत, तर त्यासंबंधी कोणीही आक्षेपार्ह कमेंट करू नये किंवा कुठल्याही प्रकारची अशी वागणूक करू नये जेणेकरून जातीय तणावाची स्थिती उत्पन्न व्हावी। म्हणून लोकांमध्ये थोडी जागरूकता निर्माण व्हावी
की जे सर्वोच्च कोर्टचा निकाल आहे त्या निकालला आपण ग्रहण करावी, स्वीकार करावी आणि ह्यावर कुठल्याही प्रकारची टीका करण्यास आपण वाचावे। के बाद आपका खैर मकदम है। हज 2020 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल काफी गिरावट आई है। दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में दर्ज की जाने वाली कमी के मुतालिक 9 नवंबर बरोज सनीचर को मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में जायजा मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकजी वजीर बराए अक़लियत अमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी शिरकत करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में दर्ज शुदा कमी में तबादले ख्याल के बाद हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में इजाफे के ऐलान का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि फिलहाल दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। फॉर्म कम आने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 10 नवंबर आखिरी है और अभी का वक्त बाकी है और ये पहला ही स्पेल है जिसमें हमने अनाउंस किया है और इसके बाद जैसा हर मरतबा होता है और जो हज के काम से जुड़े लोग हैं, स्टेट हज कमेटीज़ हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है और वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये तारीख़ तो बढ़ेगी और थोड़ी और मोहलत मिलेगी तो इंशाल्लाह उसमें हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए इस पर और गौर व फिक्र करने के लिए 9 तारीख को 2 बजे हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक बैठक होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है जिसमें एक रिव्यू लिया जाएगा कि ये कितने फॉर्म्स आए हैं और क्या उसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होने वाला है। और उसी दिन माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी दौरा है मुंबई में, इंशाल्लाह वो भी आएंगे और वो भी कमेटी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में गौर फिक्र होगा और इसकी बाद की अगली स्ट्रेटजी तैयार होगी। हज कमेटी का जो कोटा है वो 1,40,000 है और हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उसका तकरीबन आधा फॉर्म आए हैं। तो क्या उम्मीद की जा रही है कि बिना कुरान अंदाजी के जो है वो नशिस्तें फराहम कर दी जाएंगी जो आज़मीन हज है? नहीं, ऐसे नहीं है। तकरीबन 88,000 के ऊपर तो 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसमें फॉर्म अपलोडिंग वगैरह सारे हो चुके हैं और हर स्टेज पे हर वक्त 15 से 20,000 एप्लीकेशन जो प्रोसेस में होते हैं, जिसमें हाजी ने अपना बायोडाटा भर दिया है और वो बाकी चीज़ें उसको अपलोड वगैरह करना है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब तो फॉर्म आ ही चुके हैं और अभी कई दिन बाकी हैं। और इसमें एक दूसरी जो वजह है जिसमें हाजियों को दुश्वारी होती है कि पासपोर्ट जिनके अवेलेबल नहीं है, जब तक उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, पासपोर्ट नंबर नहीं होता है, वो फॉर्म भरा नहीं जाता है। तो बहुत सारे हाजी अभी पासपोर्ट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक इंटीमेशन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कि जो साहिबीन हज करने के लिए जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार करके दिए जाएँ। तो इंशाल्लाह हम उसका भी रिव्यू लेंगे कि कितने पासपोर्ट कौन से पासपोर्ट ऑफिस में ड्यू हैं और स्टेट हज कमेटीज़ हमको उसके बारे में इतला देते हैं। उसके बाद उस पर गौर फिक्र होगा और 9 नवंबर को इसमें स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाएगी। 9 तारीख को जो है वो मरकज़ी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में एक बहुत ही अहम मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी खुद ही शरीक होंगे और इस पर जो है वो पासपोर्ट के अलावा फॉर्म की कम दस्तयाबी पर गुफ्तगू होगी। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों की बुनियाद पर जो है वो हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो फॉर्म का कम दस्तयाब होना ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। हिंदी और उर्दू अदब के फ़रोग के लिए काम करने वाली तंजीम जश्न अदब का सालाना अदबी जश्न जामिया हमदर्द में मुनक़्क़िद किया जाएगा। 8 और 10 नवंबर को मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर रियासत के गवर्नर रह चुके NN वोहरा करेंगे। इस प्रोग्राम में तंज़ो मज़ाह के शायर अशोक चक्रधर और सुरेंद्र शर्मा अपने कलाम से शुरका को महजूज करेंगे। प्रोग्राम में अदब से जुड़े अहम शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। का मकसद लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना है, उनकी तहजीब से, उनके अदब से। और ये जश्न अदब का 8वां एडिशन है। हर बार की तरह दूसरा फेज़ है, हर बार दो फेजेज़ में होता है 3 दिन का। तो यही है जश्न अदब जोड़ने को मोहब्बत का जश्न है, तहजीब का जश्न है, कल्चर का जश्न है, आर्ट का जश्न है, आपके अपनी वैल्यूज़ का जश्न है। और जैसे लोग एक और युवाओं को साथ में जोड़ने का, क्योंकि यूथ बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी अपने आप को पहचाने और अपने आप को पहचानने उसकी अपनी संस्कृति को उसको पहचानने